जिहादन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसे नाबालिग बोल के छोड़ दिया गया। और नाबालिग है वो, बहन चो 2 मुल्लाओं को छोड़ चुकी है, वो तलाक दे चुकी है और 3-4 उसने अंदर। दोस्तों, फरजाना जिहादन के मामले में अब बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं। जी हाँ, वही फरजाना जिहादन जो कि गौ माता को खाने की बात कर रही थी, जो कि योगी जी महाराज को जो है टकला बोल रही थी, जो हमारे पीएम मोदी जी हैं उनके बारे में अनाप शनाप बोल रही थी। और उसके बाद आप सभी ने देखा कि किस तरीके से हमारे जो दक्ष चौधरी भाई हैं, अक्कू पंडित भाई हैं, हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, प्रकाश डॉक्टर साहब, और भी हमारे जो भाई हैं, वहां पर वो पहुंचे और उसके बाद उसका इलाज किया। अब दोस्तों, इस मामले में बहुत सारी जो है अपडेट निकल के सामने आ रही हैं, वो अपडेट मैं आपको बताना चाहूंगा। और सबसे जो खास इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि आज ये जिहादन बाइज्जत बरी घूम रही है। इसके ऊपर जो है एफआईआर वगैरह हुई थी पहले, 2 एफआईआर इसके ऊपर पहले हो चुकी थी, लेकिन प्रशासन ने इसको जो है जेल के अंदर नहीं डाला। ये बोल दिया गया कि ये नाबालिग है। इस पर भी अभी आएंगे। और इससे भी बड़ी एक और अपडेट मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो हमारे अन्नू चौधरी भाई हैं वो तो पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए थे, और अब कल, जी हां दोस्तों, कल के दिन जो चौधरी भाई हैं और हमारे जो अक्कू पंडित भाई हैं, उन्होंने भी अपनी गिरफ्तारी दे दी। सबने जय श्री राम, जय गौ माता की। भाई यहां से 100 कदम पे टीला मोड़ थाना है। 3-4 दिन हो गए भाई, जो तुमने देखा भी होगा जिस तरीके से जिहादन गश्ती ने जो कहा था कि गाय काट के खाऊंगी, किसी के माई के लाल में दम है तो मुझे रोक के दिखाए, तो वो माई के लाल हम ही थे और उसने अपना दम भी दिखाया पूरा कि हमें कितना दम है। ठीक है, अब उसमें एक भाई हमारा जेल चला गया, अन्नू। अब हमारी डिमांड थी, क्योंकि अन्नू की जमानत होने वाली थी, लेकिन वो कैंसिल कर दी गई, क्योंकि अब वो प्रशासन बार बार कह रहा भाई दक्ष चौधरी को बुला दो, दक्ष चौधरी को बुला दो। मैं पूछना चाहता हूं प्रशासन की, भाई दक्ष चौधरी कोई अपराधी है? दक्ष चौधरी कोई बहुत बड़ा आतंकवादी, कोई गुंडा है? दक्ष चौधरी ऐसा कौन सा अपराध करा है? दक्ष चौधरी ने अपराध करा है कि दक्ष चौधरी ने हमेशा सनातन विरोधियों की आवाज उठाई, हमेशा उसने उनका इलाज करा, उन जिहादियों का इलाज करा जिन्होंने सनातन धर्म के लिए गलत बोला। दक्ष चौधरी अगर आज अपराधी बना तो उसका कभी विचार करना कि दक्ष चौधरी आज अगर अपराधी है तो किस लिए अपराधी है? जो बार बार कहते हैं कि अपराधी छवि का आदमी है। मैं एक बात बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि ना तो कभी पहले डर था, ना आज है, ना कभी रहेगा। दक्ष चौधरी ने कभी पहले हार मानी थी, ना पहले कभी डरा था जेल जाने से, मुकदमे खाने से, और ना भविष्य में कभी डरेगा। और आगे भी अगर कोई ऐसी जिहादन या कोई जिहादी सुअर अगर इस तरीके के शब्द यूज करेगा, जितने वीडियो बना रहे हैं डाल के कि वो तो औरत थी, लड़की थी, तो थारी गांड में तो ना भोसड़ी के हो, एक बार वही शब्द बोल के दिखा देना जो उसने जिहादन ने बोले थे। जेल से आने के बाद में अगर थारी गांड में ना हाथ दे दिया तो मेरा नाम भी दक्ष चौधरी नहीं। अरेस्टिंग देने जा रहा हूं भाई टीला मोड़ थाने में अपनी, और अपनी इच्छा से देने जा रहा हूं। कोई ये नहीं मेरे को कि भाई मुझे बहुत टॉर्चर कर दिया, ये कर दिया ना, बिल्कुल खुशी खुशी, चेहरे पे देख के लग भी रहा होगा। अपनी अरेस्टिंग देने जा रहा हूं, क्योंकि अगर मेरा भाई एक अंदर है तो हम नहीं चाहते कि भाई हम, क्योंकि हम वो भाई हैं जो साथ मिलकर लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। अगर एक परेशानी में तो हम उसके साथ खड़े भाई, ठीक है, क्योंकि हम भगोड़े नहीं है, ना हम गांडू हैं कि जेल मुकदमे से डर जाए। लेकिन आप ये देखो कि उस जिहादन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, उसे नाबालिग बोल के छोड़ दिया गया। और नाबालिग है वो, बहन चो 2 मुल्लाओं को छोड़ चुकी है, वो तलाक दे चुकी है, और 3-4 उसने अंदर जेल में बंद करवा रखे, 76 पोस्को में, वो भी मुल्ला बंद करवा रखे उसने। ठीक है, झूठे केसों में मुकदमे लगवा रखे हैं। वो जो इतना कांड कर चुकी है वो नाबालिग है वो। प्रशासन किस बात का वेट कर रहा है? हमारे ऊपर तुमने मुकदमे लगा दिए, हमारे ऊपर तुमने जेल भेजने की तैयारी कर दी, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? कौन सा आप पे दबाव है, कौन सा आप पे भाई, किसके दबाव में आप नहीं कर पा रहे? भाई समझ, जितना भी हिंदू है, मैं सबसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारे बीच में ऐसे दोबारा दक्ष चौधरी, अक्कू पंडित, अन्नू चौधरी, डॉक्टर प्रकाश, अभिषेक ठाकुर, युधि राणा ऐसे योद्धा पैदा होंगे? किसी ने यह कहा था कि भगत सिंह दूसरे घर में पैदा हो, हमारे में ना हो। अरे जब दूसरे घर में पैदा हुआ आज उनको सपोर्ट कर दो। एक बात बताओ, इतने भाई मारे जाते हैं, सुभाष शेट्टी गोली मार तलवारों से काट दिया, वो तेलंगाना का सोनू गौरक्षक उसमें परसों गोली मार दी, सोनू सरपंच में गोली मार दी, और एक दिन हम मेरे में गोली मरेगी। मुझे पता है जिस तरह जिहादी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे मारने के लिए टारगेट कर रहे हैं, मैं एक दिन मारा जाऊंगा। लेकिन जिस दिन मर गया उस दिन ये विचार करना कि हमारे बीच में से एक ऐसा भाई चला गया, एक ऐसा शेर चला गया जिसने हमेशा सनातन धर्म के लिए आवाज उठाई, हमेशा लड़ा, जेल काटी, मुकदमे काटे, लेकिन पीछे नहीं डरा। भाई मैं सिर्फ ये बोलूंगा, जितने मेरे गौरक्षक है भाई, हिम्मत रखना, तुम्हारा भाई इतना कमजोर नहीं है, और जब ऐसे भाई मेरे साथ खड़े हो ना तो बिल्कुल और ताकत से लड़ेंगे भाई। आगे जाके जेल जाएंगे, जो होगा करेंगे, पर अपनी गौ माता के लिए, अपने धर्म के लिए कभी भी किसी भी जिहादी हो, कोई भी हो साड़ा, उसकी आवाज बंद करने का, उसकी गांड तोड़ने का यही काम करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई साहब प्रशासन बार बार ये बोल रहा था कि भाई दक्ष चौधरी और अन्नू पंडित को भी जो है मतलब बुलाइए और उनको जो है गिरफ्तार करवाइए। अब जो है अपनी इच्छा से अक्कू पंडित और हमारे दक्ष चौधरी भाई ने गिरफ्तारी दे दी। लेकिन दोस्तों बात करते हैं दूसरी तरफ, जो ये फरजाना जिहादन है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो प्रशासन ने इसको गिरफ्तार इसलिए नहीं किया कि भाई ये जो है नाबालिग है, ये कहना है कि भाई ये नाबालिग है। मैं पूछना चाहता हूं, जो लड़की 2-2 शादियां कर चुकी है वो नाबालिग कैसे हो सकती है? जो लड़की आरोप लगा चुकी है लोगों पर, जो मोहल्ले पड़ोस के हैं उन पर भी,
कि भाई साहब मेरे साथ में गलत जो है काम करने की कोशिश करी है, मतलब रेप केस में फंसाने की पूरी जो है ये मतलब प्लानिंग के तहत काम करती है और फंसा चुकी है। अब से पहले ये बंदों को अब से पहले फंसा चुकी है और ये पैसे मांगने का उनसे फिर काम करती है। जो इतना सब कुछ करके बैठी है वो नाबालिग कैसे हो सकती है? और सबसे बड़ी बात ये है, ये तो साफ हमें देखने को मिल रहा है कि ये नाबालिग नहीं है, ये बालिग है। लेकिन फिर भी इसको जो है जेल के अंदर ना डाल करके जेल के अंदर किसको डाला गया? जो गौरक्षक है, जो कि गौ माता की सेवा करते हैं, जो अपने देश के लिए अपने धर्म के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, जो गरीब आदमी के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, जो जनता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, उनको जेल के अंदर डाल दिया गया है। उनको जो है उनके ऊपर मुकदमे कर दिए गए हैं। हालांकि अभी जो है कितने समय तक वो थाने में रहेंगे, कब कितने समय जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, वो चीज अभी सामने नहीं आई है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात हो जाती है जो खुलेआम ये बात बोल दे कि भाई हम जो है गाय को खाएंगे, उसके ऊपर मुकदमे नहीं होते हैं, उसको थाने में नहीं रखा जाता है, उसको जेल में नहीं पहुंचाया जाता है। लेकिन जो ये कह दे कि भाई साहब हम गौ माता को खाने नहीं देंगे किसी को भी, उसके ऊपर जो है मुकदमे भी होते हैं, वो जेल में भी जाता है और उसके ऊपर जो है एफआईआर तो भाई साहब दर्जनों वगैरह होती रहती है। आखिर हम कैसे माहौल में रह रहे हैं? हम क्या सच में हिंदुस्तान में रहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं। अगर आप एक बात सोचने का थोड़ा मतलब कष्ट करें, अगर ऐसा कुछ माहौल पाकिस्तान में बने, जिस तरीके से आप सभी को पता है कि भाई जो ये टोपी वाले होते हैं ये तो खूब अच्छा मतलब बढ़िया तरीके से खाते पीते हैं जानवरों को, और वहां पर कोई हिंदू जो है ये कह दे मैं ये जानवर नहीं खाने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा, वो नहीं करने दूंगा, तो क्या वहां पर जो है उस हिंदू की आवाज जो है उठाई जाएगी या फिर उस हिंदू को छोड़ दिया जाएगा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हालांकि हम तो भाई साहब इस पक्ष में कभी रहे नहीं किसी भी जानवर को खाया जाए, और गौ माता को हमारे देश में पूजते हैं। हम गौ माता का दूध पी के बड़े हुए हैं और हम गौ माता को माता मानते हैं। लेकिन ये जिहादी जो लोग हैं ये कभी भी दूसरे के धर्म की जो है इज्जत नहीं करते, सम्मान नहीं करते, किसी की भावनाओं का जो है इन्हें जो है कोई सम्मान करना नहीं आता। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, आज हम एक बात आपसे कहना चाहते हैं, जितने भी सनातनी हैं भाई साहब जागरूक हो जाओ। और सबसे बड़ी बात यह है, ऐसी जो जिहादन है, ऐसी जिहादनों का इलाज बहुत जरूरी है, जो कि इसका तो हो चुका है, लेकिन अगर इसके बाद भी कोई मतलब आता है निकल के तो उसका भी इलाज बहुत जरूरी है। और दक्ष चौधरी भाई ने तो साफ साफ बोल दिया है, बेशक जेल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी हरकत फिर से करता है उसको भी कूटने का काम हम अच्छे तरीके से करेंगे। बाकी दोस्तों आप सभी का क्या कहना है इस चीज को लेकर के जरूर बताना अपनी राय। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, अब तो देखो बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में रेखा गुप्ता जी हैं अब तो, पहले तो केजरीवाल था। हम ये मानते कि भाई केजरीवाल है जब इतना दुख नहीं होता, लेकिन आज जब दिल्ली के अंदर भी बीजेपी है तो आज ज्यादा दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने स्टार्टिंग से ही ये बात बोली थी कि भाई साहब हम हिंदुत्ववादी हैं, हम ये हैं। बहुत सारे नेता खुलेआम इस बात को बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारे योगी महाराज जी के लिए भाई साहब हर जो है सनातनी जी जान से जो है खड़ा रहता है, हर समय खड़ा रहता है। और मैं तो ये कहता हूं योगी महाराज जी की वजह से ही बीजेपी को बहुत से सनातनी वोट करते हैं। तो जब चेहरा आप लोगों ने, आपकी पार्टी ने अपना चेहरा एक हिंदुत्ववादी पार्टी के रूप में बनाया है, तो आप गौरक्षकों के साथ में ऐसा कैसे कर रहे हो? जो गौ माता को बचाने का काम कर रहे हैं उनको जेल में डाला जा रहा है, जो गौ माता को खाने की बात कर रहे हैं उसको नाबालिग बता करके जो है छोड़ दिया जा रहा है। वो बढ़िया जो है घूम रही है, वो बढ़िया रात को अपना जो है सो रही है, और हमारे जो सनातनी भाई हैं, हमारे जो गौरक्षक भाई हैं, वो जेल में हैं, वो थाने में हैं। बहुत विचार करने की जरूरत है और सभी सनातनियों को जागरूक होने की जरूरत है। अगर आप जो है उनके पास नहीं जा सकते, आप जो है मौके वारदात पर नहीं पहुंच पाए, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से भी आप सपोर्ट कर सकते हो करो। अगर वीडियो बना सकते हो तो वीडियो बनाओ, अगर लिख सकते हो तो लिखो। आप जो है अगर इतना भी नहीं कर सकते तो जो वीडियो बना रहे हैं उनको शेयर करो। आप अगर उनके पास जा सकते हो तो पास जाओ। भाई साहब आप ये मत सोचना कि मेरी एक छोटी सी वीडियो से क्या हो जाएगा, मेरी एक जो है शब्द से क्या हो जाएगा। बहुत कुछ होता है। एक तिल्ली दुनिया को जलाने का जो है पूरा साहस रखती है। तो हमें अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करना है। जिस भी तरीके से हम मदद कर सकते हैं, जिस भी तरीके से हम सपोर्ट कर सकते हैं, हमारे अक्कू चौधरी भाई, अक्कू पंडित भाई, जो है दक्ष चौधरी भाई, अन्नू चौधरी भाई, और हमारे जितने भी समस्त सनातनी हैं जो आज चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो जमीनी स्तर पर हो, जो सनातन के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए खड़ा होना पड़ेगा। खड़ा होना जो है जरूरी है।
जय श्री राम, हर हर महादेव।